एक लड़की अपने सहकर्मी की आत्मा से परेशान थी। परिचय कराने वाले ने उसे एक मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए लाया। डॉक्टर ने बस आंखें बंद खोली और अचानक शियाओमेई के पास एक महिला आत्मा दिखाई देने लगी। डॉक्टर ने पूछा, वह कौन है और शियाओमेई को क्यों परेशान कर रही है? आत्मा ने बताया कि उसका नाम माई है, वह शियाओमेई की दोस्त थी, लेकिन उसने नियम नहीं माना, छुपकर हमला किया और मुझे मार डाला। डॉक्टर ने शियाओमेई से पूछा, क्या तुम 1.65 मीटर लंबी लड़की को जानती हो जिसकी आंखों के नीचे एक तिल है? शियाओमेई ने कहा, हाँ, 1.65 मीटर लंबी लड़की को जानती हूँ जिसकी आंखों के नीचे एक तिल है। शायद वह मेरी दोस्त माई है, पर उसने लगभग 1 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यह सुनते ही डॉक्टर जवाब भी नहीं दे पाए थे कि माई नाम की आत्मा अचानक भावुक होकर चिल्लाई, मैंने आत्महत्या नहीं की, मुझे शियाओमेई ने गला घोंट कर मारा। लेकिन शियाओमेई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। डॉक्टर ने शियाओमेई को बताया कि वह माई के वशीकरण में है। यह सुनकर शियाओमेई दुखी होकर हवा की ओर चिल्लाई, तुम मेरे शरीर पर कब्जा क्यों कर रही हो? डॉक्टर ने समझाया कि माई की आत्मा कहती है कि तुमने उसे मार दिया, पर शियाओमेई बोली, मैंने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ सामान्य दोस्त थे। माई फिर गुस्से से चिल्लाई, शियाओमेई झूठ बोल रही है, वही असली हत्यारी है। माई और ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने शियाओमेई का गला पकड़कर ने शियाओमेई से कहा कि अगले हफ्ते फिर आए और सहायक को दोनों के कार्यस्थल पर जांच करने भेजा। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही शियाओमेई और परिचय कराने वाली वापस आ गई। परिचय कराने वाली बोली, शियाओमेई बिल्कुल नहीं सो पा रही, बहुत कमजोर हो गई है। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या आपने कुछ पता लगाया? डॉक्टर बोले, 2 साल पहले शियाओमेई और माई के कार्यस्थल पर जहर देने की घटना हुई थी। कर्मचारियों की कैंटीन के सूप में जहर मिलाया गया था। 7 लोग मारे गए थे, पर अपराधी कभी पकड़ा नहीं गया। फिर डॉक्टर ने बताया, माई का बॉयफ्रेंड यामामोतो भी उसी घटना में मारा गया था। तीनों उस कंपनी में काम करते थे। आधे साल बाद माई ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने माना कि बॉयफ्रेंड की मौत से दुखी होकर उसने आत्महत्या की। माई की मौत के बाद शियाओमेई ने भी नौकरी छोड़ दी। उसी समय बाहर से शियाओमेई की चीख सुनाई दी। उसके मोबाइल में अचानक उसकी मृत्यु की तस्वीरें दिखाई देने लगीं। वह डर के मारे कांप रही थी। असल में ऐसा 1 साल पहले से ही हो रहा था, पर उसे याद नहीं कि तस्वीरें मोबाइल में कैसे आईं। इसी वजह से उसकी सेहत गिरती चली गई और वह अभी तक छुट्टी पर है। फिर डॉक्टर ने पुराने तरीकों से 3 कटोरे दैवीय शराब पी। आंखें खोली, माई फिर सामने थी, इस बार स्विमिंग पूल के पास। वह रस्सी लेकर शियाओमेई के गया। डॉक्टर ने सीधा कहा, शियाओमेई ने ही माई को मारा और उसे आत्महत्या जैसा दिखाया। कमजोर शियाओमेई ने तुरंत इनकार किया, लेकिन डॉक्टर अडिग था कि वही हत्यारी है। माई फिर टूटी हुई आवाज में चिल्लाई, मैं तुम्हें मार डालूंगी, और फिर से शियाओमेई का गला दबाने लगी। डॉक्टर ने कहा, अगर सच नहीं बताया तो तुम मर जाओगी। लोगों ने वादा किया कि पुलिस को नहीं बताएंगे, तब जाकर शियाओमेई रोते हुए मान गई, हाँ, मैंने ही माई को मारा। माई जोर से हंसी, लेकिन फिर बोली, मुझे उसी ने मारा, मैं ऐसे कैसे शांत रहूं? और शियाओमेई को खत्म करने दौड़ी। तभी डॉक्टर ने उसे रोका और शियाओमेई से पूछा, तुमने वो घटना देखी थी, सही? शियाओमेई ने सिर हिलाया, हाँ। माई समझ नहीं पाई कि वे किस घटना की बात कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया, 2 साल पहले हुए जहर वाली 7 मौतों की घटना। माई घबरा गई और पूछा, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर बोला, कंपनी की कैंटीन में जहर मिलाने वाली तुम थी। शियाओमेई ने तुम्हें भट्टी के पास देखा था। कई लोग एम्बुलेंस में ले जाए गए, उनमें यामामोतो भी था। शियाओमेई को यकीन था कि अपराधी माई है, लेकिन उसने पुलिस को नहीं बताया। उसने बदला लिया। पहले यामामोतो माई से ब्रेकअप करके शियाओमेई के करीब आया। शियाओमेई भी उसे पसंद करती थी, लेकिन दोस्ती के कारण उसने हाँ नहीं की। माई जल गई और बदला लेने के लिए कैंटीन में जहर मिला दिया। डॉक्टर ने कहा, जब मैंने तुमसे पूछा क्या तुम झूठ बोल रही हो, तुमने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बात घुमा दी। और तुम्हारे पीछे जो आत्मा थी, वह भी एक सबूत है। वह उन 7 मृतकों में से एक थी। माई अब भी गुस्से में थी। अगर तुम न होती